क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट महसूस किया है जब अचानक आपका दिमाग बहुत तेज चलने लगता है? जैसे अचानक कोई पावरफुल आइडिया आ जाए या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन तुरंत मिल जाए। उस समय आपके ब्रेन में एक खास टाइप की ब्रेन वेव एक्टिव होती है। उसे कहते हैं गैमा वेव्स। गैमा वेव्स को अक्सर ब्रेन की हाईएस्ट इंटेलिजेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होती हैं तो आपका ब्रेन अलग-अलग इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनाता है। यही वो स्टेट है जहां क्रिएटिव आइडियाज और ब्रेक थ्रूज पैदा होते हैं। हमारे ब्रेन में कई प्रकार की ब्रेन वेव्स होती हैं, जैसे डेल्टा वेव्स डीप स्लीप, थीटा वेव्स क्रिएटिविटी और ड्रीमिंग, अल्फा वेव्स रिलैक्सेशन, बीटा वेव्स नॉर्मल थिंकिंग। लेकिन इन सब से तेज होती हैं गैमा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी लगभग 30 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच होती है। जब आपका ब्रेन गैमा वेव्स में जाता है तो न्यूरॉन्स बहुत तेजी से कम्युनिकेट करते हैं, यानी आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को बहुत तेज प्रोसेस करने लगता है। जब गैमा वेव्स एक्टिव होती हैं तो ब्रेन के अलग-अलग रीजन्स एक साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं। इसका मतलब है आपका ब्रेन अलग-अलग इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक कंप्लीट पिक्चर बनाता है। इसी वजह से गैमा स्टेट में आप एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम फोकस, हाई लेवल लर्निंग, पावरफुल मेमोरी, क्रिएटिविटी और अचानक आने वाले आहा मोमेंट्स। कुछ न्यूरोसाइंस स्टडीज में पाया गया है कि एक्सपीरियंस्ड मेडिटेशन मंक्स के ब्रेन में बहुत हाई गैमा वेव एक्टिविटी देखी गई। जब वे मेडिटेशन करते हैं तो उनका ब्रेन डीप अवेयरनेस और क्लैरिटी में चला जाता है। यही कारण है कि मेडिटेशन ब्रेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। आप अपने ब्रेन में गैमा वेव्स को कुछ हैबिट्स से इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, डीप फोकस वर्क, लर्निंग न्यू स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वालिटी स्लीप। ये एक्टिविटीज ब्रेन कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं, जिससे गैमा एक्टिविटी स्ट्रांग हो सकती है। तो अगली बार जब आपको अचानक कोई ब्रिलियंट आइडिया आए या किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सल्यूशन एकदम क्लियर हो जाए, हो सकता है आपका ब्रेन गैमा वेव स्टेट में हो।